गुर्बत के दिनों में उसकी साथी थी, लेकिन जब दिन अच्छे आए तो उसी घर से निकाल दिया जहां पर उसने भूख देखी थी, और अब अच्छे दिनों में दूसरी बीवी लाकर वहां रख दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी सुनने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी राय जरूर देनी है, ताकि ये बहन जो है वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सके। हो सकता है कि आपका बताया हुआ डिसीजन उसके लिए बेहतर हो। 20 साल पीछे जाते हैं तो ये शादी होती है, और जो लड़का है वो अपने गांव का निकम्मा तरीन लड़का था। किसी रिश्तेदार ने उसको रिश्ता नहीं दिया। फिर आज आकर साथ वाले शहर से एक रिश्तेदार ने अपनी बहन जो है उसका रिश्ता उसके साथ कराया। जब उससे रिश्ता हो गया, बुरे दिन चल रहे थे, लेकिन लड़के ने हिम्मत की और किसी न किसी तरीके यूके पहुंच गया। जैसे ही यूके पहुंचा, वहां पहुंचकर बड़ी तकलीफें, पीछे जो बेगम है वो उसने परेशानियां बर्दाश्त की, और यूके में उसको नेशनैलिटी मिली, काम मिला, और एक टाइम आया कि ये काम इतना अच्छा हो गया कि अब वो हर 6 महीने 2 महीने के बाद पाकिस्तान आता है और जाता है। अब ये तकरीबन 17-18 साल जो हैं ये गुजरे हैं। इस दौरान उसके यहाँ 5 बच्चे हुए, 4 बेटियां और 1 बेटा। पांचों बच्चे बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे हैं। अल्लाह जाने उस औरत के नसीब इतने अच्छे थे कि जैसी इस बंदे के नसीब निकाह में आई है तो इसके हालात बदलना शुरू हो गए। कहते हैं कि औलाद शौहर के नसीब से और रिज़्क जो है वो औरत के नसीब से होता है। यहाँ पर दोनों के ही नसीब अच्छे थे। औरत की वजह से रिज़्क शायद बढ़ गया, और मर्द की वजह से 5 बच्चे इस घर में आए। अब गुर्बत के दिन गुजर चुके थे, बच्चे जवान हो रहे थे, और इस औरत के अब अय्याशी करने के दिन थे। अय्याशी का मतलब ये नहीं कि आप गुलछड़े उड़ाएं। अय्याशी का मतलब होता है कि अपनी औलाद के सुख, अपने शौहर के सुख पा लेना। तो यहाँ एक उसके साथ अनहोनी हो गई। एक दिन रमज़ान का महीना चल रहा था, और रमज़ान के महीने में शौहर और उसके सब घर वाले रिश्तेदार जो हैं 8-10 लोग इकट्ठे होके आते हैं घर में, और इस औरत को धक्के देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि निकल जाओ इस घर से। अब वो बेचारी परेशान होती है कि ये क्या मामला, क्या हो रहा है। जब उसने तवज्जो की तो पता चला कि ये सब कह रहे हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ, हमने अपने लड़के की दूसरी शादी करनी है, और हम इस घर में दूसरी दुल्हन ला के रखेंगे, तुम जहां जाना चाहती हो जाओ। 5 बच्चे, अब वो बेचारी कहाँ जाती। अपने मैके फ़ोन किया, मैके वालों को बताया, तो मैके वाले जब वहाँ पहुँचे हैं कुछ मामलात को देखा और उनको समझाया। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, शौहर ने दूसरी शादी भी करनी है तो करे, लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं कि आप पहली वाली को धक्के देकर घर से निकालना शुरू कर दें, जबकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ आपके साथ गुजारी हो, आपके साथ हर पल इस तरह बिताया हो जैसे हीरे की तरह बिताया जाता है। आपके दुख सुख और बुरे टाइम को उसने बर्दाश्त किया। लेकिन फिर वही हुआ, ईद के ऊपर बारात गई, बारात के साथ कुछ रिश्तेदार गए, शादी हुई। शादी होने के बाद दुल्हन को लाए, दुल्हन को अब उसी घर में रखना चाहते थे, लेकिन दुल्हन के जो पहली बीवी थे उसके कुछ रिश्तेदारों ने बीच में आकर कहा कि देखें, आप ये करना चाहते हैं, इस वक्त आप करोड़ों में खेलते हैं, तो क्या आप अपनी बीवी के लिए एक घर भी नहीं अलग से ले सकते। तो उस शौहर ने क्या किया कि उसी घर के सामने वाला जो घर है वो खरीदा, और खरीद कर अपनी दूसरी बेगम को दे दिया। अब तकरीबन उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, और उनके यहाँ एक बेटी भी है, लेकिन खुद सऊदीया में होते हैं। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जब सऊदीया में ही रहना है तो फिर दूसरी शादी किस लिए। हाँ, या तो कहते कि मैं सऊदीया में रहूँगा, एक बीवी को साथ ले जाऊँगा, एक यहाँ रहेगी, कभी मैं वहाँ कभी यहाँ, तो काम तो चलता है। लेकिन अब दोनों बीवियाँ एक ही गांव के अंदर और एक ही गली में आमने सामने रखी हुई हैं। हमारे पाकिस्तान का निज़ाम कुछ इस तरह से है कि दूसरी बीवी को बुरा समझा जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शौहर को दोनों के साथ इंसाफ करना चाहिए, दोनों को बराबर देखना चाहिए। हाँ, रुपया पैसा सब कुछ आ गया है, लेकिन जो गुर्बत के दिनों में आपकी साथी थी उसका साथ तो दो। दूसरी बीवी इस वक्त कुछ ऐसे हालात में है कि वो बैठी अकेली मुस्कुराती रहती है। कई बार घर वालों ने देखा है कि वो अकेले अपनी जवानी की तस्वीरें, अपने शौहर की तस्वीरें देखती है, और देखकर आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं रोती, उसके वालिदैन जो हैं वो फौत हो चुके हैं, भाई हैं, भाइयों से क्या कहे। जब भाइयों की शादियां हो जाती हैं तो बहनें जो है भाइयों के लिए हमेशा पराई हो जाती हैं। अब वो बहन ना तो भाई के घर जा सकती है और ना ही शौहर उसकी सुनता है। ऐसे मामलात में उसे क्या करना चाहिए, जबकि 4 बेटियां और 1 बेटा है उसका। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक औरत जब अपने ख़ानदान को छोड़कर अपने आपके निकाह में आकर आपके घर आती है ना, तो समझे वो आपकी हो गई है, आपकी ज़िम्मेदारी है।
ہاں اگر کبھی اس کے کوئی ماضی کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ معاملات وہ ہوتے ہیں جو جن کا حساب اس نے اپنے رب کو دینا ہے. آپ سے ان سوالوں کا نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے صرف ان سوالوں کا پوچھا جائے گا جب وہ آپ کی نگرانی میں آئی ہیں، جب آپ کے کنٹرول میں آئی ہیں. اور اگر آپ کے کنٹرول میں آنے کے بعد ان کے سارے معاملات ٹھیک ہیں تو پھر اپنے رب کی رضا کے لیے ظلم نہ کریں، رحم کریں. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس بہن کے جتنے بھی دکھ ہیں ان کو ختم کرے. میں ان کے دکھ تو نہیں ختم کر سکتا، بس دلاسا دے سکتا ہوں کہ صبر کریں اور وقت آنے دیں. آپ کا وقت آئے گا، آپ کے بچے جوان ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ مکافات عمل ہے. جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو ملتا ضرور ہے. اپنی رائے دیجیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.